يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنيك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. सारी तारीफें हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जो हमारा और इस सारी कायनात का खालिक और मालिक है। लाखों करोड़ों अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हो हमारे और आपके आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सारी दुनिया के लिए आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगम्बर बना करके रवाना फरमाया। मोहतरम हाज़िरीन, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसूना के बाद सूरह साफ़ात की और सूरतुल कौसर की आयात आप अहबाब के सामने मैंने पढ़ी हैं। आज के खुतबे में इंशाअल्लाह इन्हीं आयात की रोशनी में ईद उल अज़हा के दिन जो कार्रवाई अंजाम दी जाती है, जो अमाल अंजाम दिए जाते हैं, इस ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी और अहम बातें आप अहबाब के सामने रखने जा रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इन सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने करोड़ों बंदों में से कुछ बंदों को लाखों की तादाद में अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज की सआदत नसीब फरमाई। और हम देख रहे हैं
कि दुनिया के कोने कोने से जो काफिले मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे थे, आज सारे के सारे लोग मीना के मैदान में पहुंचे हुए हैं और हज का पहला दिन है और मीना के मैदान में वो क़ियाम के लिए अभी जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है अभी 1 घंटा 1 बज रहे हैं और इससे पहले कुछ काफिले रात को पहुंच चुके हैं और कुछ लोग जोहर से पहले तक जो है पहुंचने की तैयारी करते हैं। तो लिहाजा हाजियों का हज का आज पहला दिन है और अजीब बात देखें आप, इस साल अरब के सरजमीन पर जुमा, हफ्ता और इतवार तीनों दिन खुतबे होंगे। आज जुमा का दिन है, जुमा का खुतबा होगा। कल जो है हफ्ते का दिन हुज्जाज इकराम अरफात के मैदान में होंगे, वहां जो है खुतबा होगा। इसी तरह फिर जो है इतवार के दिन जो है ईद उल अज़हा होगी तो उसका अलग खुतबा होगा। लिहाजा तीन दिन जो है 3 खुतबे अरब के लोगों को सुनने का अल्लाह ताला मौका अता फरमा रहे हैं और हाजियों का आज पहला दिन है और कल जो है ये लोग अरफात के मैदान में पहुंचेंगे, जिस दिन के ताल्लुक से प्यारे नबी ने फरमाया अल हज्जु अरफा, अरफा ही हज है, अरफा में पहुंचना ही हज है। कल एक वीडियो हमारे सामने आया जिसमें बताया गया कि वो हुज्जाज इकराम जो बीमार हो गए थे, मदीना की अस्पतालों में जेर इलाज थे, उनको आज जो है मक्का लाया गया, रात में मक्का पहुंचा दिया गया। और उसमें भी जो सीरियस होते हैं, आईसीयू में जो रहते हैं, उनको जो है आज अस्पतालों में रखा जाता है। लेकिन अरफात जैसे ही अरफात का दिन आता है, उनको अरफात के मैदान में उनको एम्बुलेंस में लेकर के ले जाया जाता है और फिर शाम होने के बाद फिर उनको ला करके अस्पतालों में एडमिट कर दिया जाता है। अलगरज मेरे भाइयों, हाजियों का आज पहला दिन है और कल अरफात में पहुंचेंगे और फिर उसके बाद जो है वो रात में मुज़दलिफा होते हुए 10 तारीख को जो है फिर मिना आएंगे और जो है कंकरियां मारेंगे, कुर्बानी करेंगे, अपने सर के बाल निकालेंगे और जो है तवाफ़े ज़ियारा वगैरह करेंगे और उससे फारिग हो जाएंगे, हज के अहम अरकान से फारिग हो जाएंगे। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, इसलिए कि गर्मी की बड़ी शिद्दत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वहाँ की हुकूमत ने बहुत सारे इंतजामात भी किए हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जो हुज्जाज किराम हज की फरीज़े की अदायगी के लिए गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन और सलामती के साथ और सुकून और इत्मीनान के साथ एक एक रुकन अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मोहतरम हाज़िरीन, दूसरी बात, सारी दुनिया आज तकरीबन मैं समझता हूँ ज़िलक़अदा का महीना जब से शुरू हुआ, आप जिस मस्जिद में भी चले जाएं, दुनिया की किसी भी मस्जिद में चले जाएं, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हाजिर अलैहिस्सलाम की जिंदगी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हज के अरकान, मक्के के फजाइल, मदीना के फजाइल, इन्हीं अनामीन पर आपको जो है खुतबात मिलेंगे और खुतबात हो रहे हैं। आज सारी दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद कर रही है, सारी दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद कर रही है। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस काबिल हैं कि उनको सारी दुनिया याद करे, इस लायक हैं कि सारी दुनिया उन्हें याद करे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की तौहीद को पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मेहनत को, उनकी कोशिश को देखते हुए फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मह, इन्ना इब्राहीम काना उम्मह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, एक उम्मत अल्लाह की तौहीद को पहुंचाने के लिए, अल्लाह के कलिमे की सरबुलंदी के लिए जितनी मेहनत कर सकती है पूरी उम्मत मिलकर के, अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उतनी मेहनत की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए उनके ताल्लुक से फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उम्मत मोहम्मदिया को इस बात का हुक्म दे दिया कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज्यादा याद करो, कसरत से याद करो। नतीजा क्या हुआ? उम्मत मोहम्मदिया का हर मुसलमान हर दिन
हर दिन हर नमाज में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करता है, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो वित्र हो। तशहुद में जब बैठता है, अत्तहियात पढ़ता है, अत्तहियात के बाद दरूद पढ़ता है और दरूद पढ़ते हुए कहता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। हर मुसलमान इन कलिमात को पढ़ता है और दुआ भेजता है, दरूद भेजता है और फिर कहता है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर मुसलमान हर नमाज में, हर तशहुद में, दिन में 5 वक्त फर्ज नमाजों में, सुन्नत व नवाफिल में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करता है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाएं, सोचें आप कि उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया, क्या तारीख उन्होंने मुरत्तब की, कैसी मिसाल उन्होंने अल्लाह के सामने पेश की, कैसी कुर्बानियां अल्लाह के सामने पेश की। जब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत को यह हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करें। सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी नहीं दी थी। मेरे भाइयों, कुर्बानी का जब जिक्र आता है लोग समझते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी जरूर, सिर्फ अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी नहीं दी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी हजरत हाजिरा ने कुर्बानी दी और उनके साथ माँ बाप के साथ उनके बेटे हजरत इस्माइल ने कुर्बानी दी। जब ही जाकर के तारीख बनी। तारीख अकेले से नहीं बनती। मेरे भाइयों, सोचो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजिरा को लेकर के आए, अल्लाह के हुक्म पर हाजिरा अलैहिस्सलाम को लेकर के आ रहे, साथ में छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है। कहां से हजारों मील, सैकड़ों मील का सफर तय करते हुए आ रहे हैं। आए काबतुल्लाह, आज जहां लोग लाखों की तादाद में मौजूद हैं, लोग वहां पहुंचने के लिए तरसते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए अपने कमरों में बैठ करके इंतजार करते हैं, टीवी में देखते रहते हैं काबतुल्लाह में जरा जगह खाली हो गई तो जाएंगे और जा करके हजरे अस्वद को बोसा दे देंगे। 24 घंटे, अल्लाह की कसम 24 घंटे लाखों की तादाद में लोगों का मजमा रहता है। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, 4 बजे, दिन के 11 बजे, जोहर के बाद कौन सा ऐसा वक्त है जब काबतुल्लाह खाली नजर आए? कभी काबतुल्लाह खाली नहीं रहता। लाखों की तादाद में लोग तवाफ भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत में लगे हुए हैं, जिक्र में मशगूल होते हैं। अल्लाहु अकबर। ये वही काबतुल्लाह है। आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हाजिरा अलैहिस्सलाम को लेकर के आए थे और ला करके उन्होंने एक टीले पर जो है खजूरें और पानी का मशकीजा रख दिया और बच्चे को लिटा दिया और अपनी बीवी को छोड़ करके बगैर कुछ कहे जाने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाजिरा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे आए, पूछा क्या हमको अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर जा रहे? अल्लाहु अकबर। कैसी नेक और कैसी फरमा बरदार अल्लाह वाली खातून थी। उन्होंने ये नहीं पूछा आप क्यों हमको छोड़ के जा रहे हैं। उनको मालूम हो गया पैगंबर जो काम करता है, जो अमल करता है, वो अल्लाह के हुक्म पर करता है। उसका एक एक अमल अल्लाह का हुक्म होता है, वही होता है। पैगंबर छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह की नेक बंदी अल्लाह वाली वो पीछे गई और जाकर पूछ रही है कि आप हमको अल्लाह के हुक्म पर छोड़ के जा रहे हो? कहा हाँ। बस इतना कहा? हाँ। कहा अगर अल्लाह के हुक्म पर आप छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह हमको जाय नहीं करेगा, अल्लाह हमको जाय नहीं करेगा। ऐसी जगह पर आज से 4000 साल पहले की तारीख, ना चरिंद परिंद है, ना खाना पीना है, दूर दूर तक इंसानों का अता पता नहीं है, जानवरों का तक अता पता नहीं है। ऐसे बयाबान में, ऐसे रेगिस्तान में, ऐसे सहरा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को, बेटे को छोड़कर चले जाते अल्लाह के हुक्म पर। कितनी बड़ी कुर्बानी, हीला बहाना तलाश नहीं किया।
आज हम दो दिन 3 दिन के बाद हम ईद उल अजहा के दिन अपने जानवरों की कुर्बानी देंगे, अपने जानवरों को कुर्बान करेंगे। हम सिर्फ जो है रस्मी तौर पर अपने जानवरों की कुर्बानी दे देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को याद करो। अल्लाह के हुक्म पर बगैर किसी पसो पेश के, बगैर किसी हीले बहाने के उन्होंने अमल किया। चोर रास्ते उन्होंने तलाश नहीं किए, हीले बहाने उन्होंने तलाश नहीं किए। बीवी बच्चों को छोड़कर चला जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी, माशरा क्या कहेगा, खानदान वाले क्या कहेंगे। उन्होंने ये नहीं देखा, अल्लाह का हुक्म देगा, छोड़ के चले गए। अल्लाह अकबर। और ये कुर्बानी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हाजिर अलैहिस्सलाम वहां पर रहना उन्होंने कबूल कर लिया, वो वहीं रही। खाना पीना खत्म हो गया, सफा पर चढ़ी, देखा दूर कोई काफिला नजर आए तो उसे पुकारेंगे, बुलाएंगे। दूर दूर तक कोई काफिला नजर नहीं आ रहा है। सफा पर चढ़ती, फिर नीचे उतरती, बड़ी तेजी से दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते मरवा पहाड़ी आ जाती है, चढ़ जाती है। वहां चढ़ करके परेशान बच्चा रो रहा है, दूध पीता बच्चा भूख से तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। माँ तड़प रही है और माँ है कि पहाड़ी पर चढ़ करके दूर दूर तक देखती है, इंसानों का आता पता नहीं है। फिर वापस पलट कर आती, दौड़ती है। 7 मरतबे चक्कर लगाने के बाद उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज आती है, वो सुनते हैं और हाजरा कहते हैं क्या तुम हमारी मदद के लिए आए हुए हो। उसके बाद है जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी एड़ी या पर के जोर से जो है जमीन पर जोर लगाते हैं, चश्मा उबल पड़ता है। जमजम जो है जमजम जो का चश्मा निकल पड़ता है। पानी को देख करके हजरत हाजिरा पहाड़ी पर से दौड़ती हुई आती है और चारों तरफ जो है मिट्टी के जरिए से पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद खुद पानी पीती है, बच्चे को पिलाती है, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाती है। ये हाजिरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है मेरे भाइयों। हमारी ख्वातीन अगर हाजिरा जैसी बन जाए, अल्लाह की फरमाबरदार, अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने वाली, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने वाली बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे तारीख मुरतब करते हैं। अल्लाह ने कहा, ऐ हाजियों, अगर तुमको हज करना है, नमाज तुम पढ़ते हो अपने इलाके में, रोजा रखते हो अपने इलाके में, ज़कात देते हो अपने इलाके में, लेकिन हज करना है, उम्रा करना है, तुमको अपनी आबादी को छोड़ना पड़ेगा, अपने खानदान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने कारोबार को छोड़ना पड़ेगा, इस जगह पर आना पड़ेगा जहां पर हाजिरा आई थी, जहां पर इस्माइल आए थे, जिस बयाबान को उन्होंने आबाद किया, इस इलाके को तुमको आना पड़ेगा। लिहाजा आज सारे के सारे हुज्जाज इकराम जो है हज की अदायगी के लिए, इन अरकान की अदायगी के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए, लाखों रुपए खर्च करते हुए और घर बार की, मसरूफियात की, तिजारतों की, सबकी कुर्बानी देकर पहुंचते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हाजिरा जो दूर से सफर करके आई थी और वो जो है क़ियाम की थी, उस जगह को अल्लाह ताला ने तारीख बना दिया कि तुमको भी जो है ये रुकन अदा करना है तो ऐसे ही जो है अपने इलाकों को छोड़ करके यहाँ आना पड़ेगा। उनके भागने को, उनके सफा से मरवा, मरवा से सफा जो दौड़ लगाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्रा का, हज का रुकन उसे बना दिया रब्बुल आलमीन ने। ये तारीख मुसीबत बनती है मेरे भाइयों। और उसके बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए, वो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए, चलने फिरने खेलने कूदने के लायक हो गए, अल्लाह ताला का हुक्म लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, ख्वाब के जरिए हुक्म हो रहा है कि अपने बेटे को ज़बाह कर रहे हैं। ख्वाब लेकर, ख्वाब के जरिए अल्लाह का हुक्म लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ रहे। छोटा था बच्चा छोड़ के गए थे, औलाद को दुआएं मांग मांग कर ली थी इब्राहिम ने, और अब आ रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह का हुक्म लेकर आ रहे कि अपने बेटे को ज़बाह करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
पहुंचते ही मक्का और बेटे से मुलाकात होती है, बेटे को सीने से लगाते। सोचो कि इतनी मुद्दत के बाद जब अपने जवान बेटे को देखा होगा बूढ़े बाप ने, कितना प्यार किया होगा, कितना प्यार सीने से लगाया। और उसके बाद बेटे से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक। बेटा सुनो एक बात, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़बाह कर रहा हूं, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुमको ज़बाह कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। बस इतना ही कहा था, इतना ही कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बेटा तरबियत किसकी थी, तरबियत किसकी थी, तरबियत किसने किया था? उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई मुफ्ती नहीं थे, कोई आलिम नहीं थे, कोई अल्लामा नहीं थे। बेटे को इस काबिल बनाने वाले कि बाप तुम्हारे नबी हैं, पैगंबर हैं, बाप के ऊपर वही उतरती है, बाप जो ख्वाब देखते हैं वो वही का दर्जा होता है। ये सारी तरबियत करने वाली माँ, अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब का जिक्र किया, हजरत इस्माइल कह रहे हैं, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आपने जो ख्वाब देखा है वो अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह, ये तरबियत करने वाली कौन है? माँ है। और इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान आप अपने अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मैं जो है मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं भागूंगा नहीं, मैं पीठ नहीं फेरूंगा, मैं भागूंगा नहीं, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। आज जिस बिना में हुज्जाज किराम मौजूद हैं वहां लेकर चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। छुरी को तेज कर लिया और अपने बेटे इस्माइल को मुंह के बल लिटा दिया और ज़बाह करने के लिए, छुरी चलाने के लिए छुरी गर्दन पर रख दी। अल्लाहु अकबर। आसमान देख रहा है, जमीन देख रही है, पहाड़ देख रहे हैं, फरिश्ते मबहूत होकर रह गए। ये कैसी मखलूक है, ये कैसा बूढ़ा बाप है, ये कैसा नबी है, अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने के लिए तैयार है। ये कैसा नौजवान बेटा है, अपने बाप, बूढ़े बाप की छुरी अपने गर्दन पर चलाने के लिए तैयार हो चुका है। कायनात सारी की सारी परेशान, हैरान है, साकित है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम। हमने पुकार कर कहा, ऐ इब्राहिम, क़द सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम नेक लोगों को ऐसे ही बदला देते हैं। छुरी चलाया नहीं। लोग कहते हैं आज बहुत सारे खुतबों के अंदर छुरी चला रहे नहीं चल रही है, छुरी चला गर्दन पर रखा। अल्लाह देखना चाहते थे कि इब्राहिम इस बुढ़ापे की उम्र में जब उसे सहारे की जरूरत है, नौजवान बेटे की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, ऐसे वक्त में कहीं मेरे से ज्यादा अपने बेटे की मोहब्बत गालिब तो नहीं आ गई है। अल्लाह ये देखना चाह रहे थे। जब देखा रब्बुल आलमीन ने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, दुम्बे को रवाना किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसकी कुर्बानी उन्होंने दे दी। मेरे भाइयों, इस्माइल ने कुर्बानी दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, हाजिर अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी। तीनों ने मिल करके जो कुर्बानी दी, जब जाकर के तारीख बनी, जब जाकर तारीख बनी। अगर सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हाजिरा को लेकर आए, छोड़कर जाने लगे, हाजिरा अगर वह रहने के लिए तैयार ना होती, तारीख बनती, तारीख बनती। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा होने के लिए तैयार ना होते, क्या तारीख बनती? नहीं। मेरे भाइयों, यहां मर्द अहबाब भी है, नौजवान भी है, बच्चे भी हैं, ख्वातीन भी हैं। जरा इस वाक़े से सबक ले। अपने घर को मिसाली बनाना है, अपने घर को मिसाली बनाना है, एक तारीख आने वाले लोगों के सामने पेश करना है। आपको दीनदार होना पड़ेगा,
घर की खातून को दीनदार होना पड़ेगा, बच्चों को दीनदार होना पड़ेगा, नौजवानों को दीनदार होना पड़ेगा। सब मिलकर नेक बन जाएं, तौहीद परस्त बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह वाले बन जाएं, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने वाले बन जाएं। मेरे भाइयों, आज़माइशों पर सब्र करने वाले, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले, अल्लाह पर हमेशा भरोसा करने वाले बन गए। याद रखो, तारीख बनेगी, तारीख बनेगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अगर आप नेक बन गई, पूरा घर जो है नेक बनेगा। आप अगर नेक बन गई, खानदान जो है नेक बनेगा, दीनदार बनेगा। आप अगर नेक बन गई, आने वाली नस्ल दीनदार होगी। लोग कहते हैं, एक मरतबे खुतबा निकाह के ताल्लुक से खुतबा देने के लिए मैं गया, निकाह के मौजू पर सारी बातें बयान करने के बाद जब बाहर निकला, सिरा में बाहर निकला, तो बहुत सारे लोग मिलकर बोले, मौसा बहुत अच्छी बातें बोले, लेकिन ये सारी बातें औरतों को ज्यादा बोलना है। मैं बोला क्यों? कहा कि ये शादियों के रस्मो रिवाज, ये खुराफात जो शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा ख़वातीन ही होते हैं। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी ख़वातीन इन अय्याम के अंदर जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते, हजरत हाजिरा की तारीख को भी पढ़े, उनकी कुर्बानियों को पढ़े, उनके ईमान, उनकी तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी तहारत को भी पढ़े, और वो खूबियां अपने अंदर पैदा करें। और आप अगर नेक बन गई ख़वातीन, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारे घर के मर्द, हमारा घर, हमारे बच्चे सारे के सारे दीनदार बनेंगे, हमारे घर का माहौल दीनदार बनेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जरा आगे चलते ही, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। जब कुर्बानी के ताल्लुक से हमारे सामने बात आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए फरमाया प्यारे नबी की ज़बानी, ऐ नबी फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी का हुक्म दिया गया। प्यारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद करते हुए उम्मत मोहम्मदिया को, मुस्लिमा को इस बात की नसीहत फरमाई, ताकीद फरमाई कि अल्लाह ताला ने आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है, आपको अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत बनाया है। आप जो है साल में एक मरतबे ईद उल अज़हा के दिन आप अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में जानवर की कुर्बानी दें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकीद करते हुए, या अय्युहन्नास इन्ना अला अहली कुल्ली बैत फी कुल्ली आम उज़हिया, हर घर वालों पर हर साल कुर्बानी करना जरूरी है। प्यारे नबी ने फरमाया, आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्तिताअत के बावजूद अगर कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस यादगार को अपनाता नहीं, नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करता, प्यारे नबी ने सख्ती के साथ फरमाया, जो इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी ना दे, वो हमारे ईदगाह के करीब तक ना आए। अफसोस की बात यह है कि लोग है ना, जिलहज के महीने तक साहिब इस्तिताअत होते हैं, ज़िलक़अदा के महीने तक जो है साहिब इस्तिताअत होते हैं। जिलहज का महीना जैसे ही आता है, कुर्बानी का अय्याम जैसे आते हैं, वो मिस्कीन बन जाते, गरीब बन जाते। उलमा के पास आकर कहते, मौलवी साहब क्या कर्ज ले को कुर्बानी कर सकते क्या? और कर्ज ले को कुर्बानी कर, क्यों भाई? नहीं, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। जैसे ही ईद उल अज़हा चली जाती है, फिर मालदार हो जाता है, फिर मालदार हो जाता है। रस्मों के ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, छोटी मोटी कार्रवाइयों पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। इस यादगार पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाजिरा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनकी तारीख को दोहराने के लिए, याद करने के लिए, नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, हम मिस्कीन बन जाते, गरीब बन जाते हम लोग। अल्लाहु अकबर। निकाह के मौके पर दुल्हा जो जूते पहनता है ना, कितने रुपए के जूते रहते हैं? 3000, 4000, 5000 रुपए के जूते। जो जोड़ा पहनता है ना, वो निकाह का 20,000, 15,000, 25,000 रुपए का होगा। ये 12 से 15, 20,000 रुपए का जानवर साल में एक मरतबे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह से महबूब, अल्लाह का महबूब बनने के लिए क्या कुर्बानी नहीं दे सकते?
अरे और आसानी इस्लाम ने हमें दे दी। अगर अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल जानवर जो है ज़बाह करने की कुव्वत सलाहियत नहीं दी है, उतनी इस्तिताअत नहीं दी है, प्यारे नबी ने फरमाया बड़े जानवरों के अंदर जो है गाय हो तो 7 घर वाले शरीक हो सकते, 7 लोग नहीं, 7 घर वाले, 7 घर वाले। ऊंट हो तो 7 या 10 घर वाले शरीक हो सकते उसके अंदर। 5,000 रुपए एक हिस्सा, 5,000 रुपए। ये भी अगर कोई अंजाम ना दे, इसे भी ना अपनाए, इसे अदा करने के लिए भी हीले बहाने अपनाए, वो कितना बदनसीब इंसान होगा अगर इस्तिताअत रखने के बावजूद अगर वो कुर्बानी नहीं कर रहा है। प्यारे नबी ने फरमाया वो हमारे ईदगाह के करीब ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए। 10 साल अल्लाह के नबी मदीना में रहे, 10 साल मदीना में रहे। आपके 9 घर एक साथ थे, 9 घर की जिम्मेदारियां आप पर थी। कभी कभी हालत ऐसी हो जाती, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है 3 महीने गुजर जाते थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 3 महीने गुजर जाते हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, खाने के लिए पकाने के लिए कुछ ना होता। सहाबा ताजुब से पूछते फिर खाते क्या थे, पीते क्या थे? माई आयशा ने कहा हम खजूर खा लेते, पानी पी लेते थे, खजूर खा लेते, पानी पी लेते। 3 महीने ऐसे गुजरे प्यारे नबी के घर वालों पर। लेकिन ईद उल अजहा जब भी आई, अल्लाह के नबी सासम ने पाबंदी के साथ 2 दुम्बे 2 बकरे आपने कुर्बानी में दिया, 2 दुम्बे। और आप ताजुब करेंगे हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी ने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी आपने। अल्लाहु अकबर, 100 ऊंटों की कुर्बानी दी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों 10 साल पाबंदी के साथ अल्लाह के नबी ने कुर्बानी की है। सहाबा ने इसका एहतिमाम किया है, हमारे असलाफ ने इसकी पाबंदी की है। अल्लाह ने आपको भी ताकत दी है, आप भी इसका एहतिमाम कीजिए। एक और मसला जिसकी वजाहत आपके सामने करना है, जैसा कि अभी मैंने बताया, लोग पूछते हैं अब लोगों की सोच क्या है बोले तो आज हम एक जानवर जैसे एक बकरा एक घर में दे रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, पहले घर का जो बड़ा आदमी होता है उसकी इस साल उसकी जानिब से कुर्बानी, आइंदा साल बीवी की तरफ से कुर्बानी, तीसरे साल एक बच्चे की तरफ से जो है कुर्बानी, एक तरफ से। क्योंकि एक जानवर एक के नाम से ही कुर्बानी देना है, उनके जहन में बैठा हुआ है। उनको बता दिया गया अरे पुल सिरात पर उसी के ऊपर बैठ के जाना है, पुल सिरात के ऊपर उसी के ऊपर बैठ के जाना, लोगों के जहन के अंदर ये बता दिया। अब इसलिए क्या करते हैं, एक बकरा है तो एक ही के नाम, एक ही की तरफ से, एक आदमी की तरफ से देते हैं। आइए 2 हदीस आपके सामने रखता हूँ। एक मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिशातिल वाहिदा अन जमी'i अहलिही। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु एक दुम्बा जो ज़बाह करते थे अपने और अपने पूरे घर वालों की जानिब से देते थे। 9 घर वालों की तरफ से, 9 नहीं, अल्लाह के नबी अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर ज़बाह करते थे। इसी तरह मशहूर ताबई अता बिन यसार रहमहुल्लाह, उन्होंने सवाल किया तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि अल्लाह के नबी के ज़माने में एक आदमी एक बकरी अपने और अपने पूरे घर वालों की जानिब से जो है कुर्बानी देता था। मेरे भाइयों कितनी आसानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। इस्लाम के अंदर आसानियां ही आसानियां हैं। लोग अपनी जानिब से मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं और मसाइल में घिर जाते हैं। जरा और आगे चलते हैं कि गोश्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है गोश्त जो है ज़बाह करने के बाद आप खुद खाए, गरीबों में आपने तकसीम किया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुलू मिन्हा वातिउल कानी वल मुअतर, खुद भी खाओ और जो है गरीबों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को उनको भी जो है खिलाओ। तकसीम करने का जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। लिहाजा आप कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। ऐसा ना हो जिस घर में कुर्बानी हुई है उसी घर के अंदर आप कुर्बानी देकर भेज रहे हैं। आमतौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर जो देख रहे हैं, ये जो समदावा होता है ना,
ये हमारे घर में जो बकरा कटता है उसकी रान जो है समधी के घर समदावे में भेजेंगे और वहां से फिर एक रान यहाँ पर आएगी। गरीबों को 100 की रान गोश्त जाएगा, जिसके घर में कुर्बानी नहीं हो रही है ना 100 की रान जाएगा। ये समदा, हालांकि उनके घर में भी 2-4 बकरे कटे होंगे, लेकिन इज्जत रखना है ना, हमारी भी इज्जत बाकी रहे, झूठी शान बाकी रहे। एक रान वहां भेज रहे, उन्होंने भी 2 रान यहां देके भेज रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 3 हिस्से बनाना है जी, एक घर के लिए, एक गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, फलां। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ उलमा ने कहा है आप क्या करें, जितना आप खा सकते, जितना जरूरत है आप रखें, बकिया जो है गरीबों में तकसीम कर दे। खुसूसी तौर पर जो गरीब मिस्कीन जिनके घरों में कुर्बानी नहीं हुई है, आप उनके घरों को ज्यादा दे करके रवाना करें, ताकि वो और उनके बच्चे जो है खाएं पिएं, और ये चूंकि खाने पीने का अय्याम है और वो खुश रहे हो। इसी तरह मेरे भाइयों, ये एक बात का आखिरी में जिक्र करना जरूरी है कि लोग पूछते हैं बहुत सारे इन अय्याम के अंदर, कुर्बानी का जानवर कैसे होना, कुर्बानी का जानवर कैसे होना। कभी किसी ने यह सवाल नहीं किया कुर्बानी करने वाला कैसा होना चाहिए। कभी सवाल आया, किसी ने सवाल किया कुर्बानी का जानवर कैसे होना, सवाल लोग करते हैं। कभी सवाल ये नहीं आया आज तक कि कुर्बानी करने वाला कैसा होना चाहिए। कुर्बानी करने वाला कैसा होना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे अकीदे वाला होना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे अकीदे वाला, वैसे किरदार वाला, वैसे ईमान वाला, वैसा सब्र करने वाला, वैसे अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला, वैसे अल्लाह पर भरोसा करने वाला, ऐसे अल्लाह के रास्ते में साबित कदम रहने वाला होना चाहिए। जब ही जाकर के उनकी कुर्बानियां कबूल होंगी, वरना कबूल नहीं होगी। हाबिल ने और काबिल ने भी, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने भी कुर्बानी पेश की, दोनों की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया और काबिल की कुर्बानी को रद्द कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इखलास की जरूरत है, तकवा की जरूरत है। रियाकारी के लिए, नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए हरगिज़ कुर्बानी नहीं करना चाहिए। वक्त हमारा खत्म हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सही माने में हम तमाम को कुर्बानी की हिकमतों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हाजिर अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे घर को दीनदार माहौल में तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको दीनदार बनाए, हमारे घर की खवातीन को दीनदार बनाए, हमारे बच्चों को दीनदार बनाए, हमारे घर के माहौल को दीनदार बनाए। रब्बुल आलमीन ईद की सही खुशी हम तमाम को नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।